हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी और अपनी मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, मेरे किसी भाई के कमेंट पर आज इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। मेरे किसी भाई ने कमेंट किया था कि माता मेलडी का एक प्रचंड मोहिनी मंत्र अगर आपके पास हो तो शेयर करें। तो इसलिए मेरे भाई के लिए मैं आज स्पेशल माँ मेलडी का एक बहुत ही गुप्त और प्राचीन मंत्र मैं उनके लिए लेके आया हूँ, जो बेहद ही प्रभावकारी है और उपयोगी भी है। दोस्तों, अगर किसी भाई की पत्नी, बहन, बेटी अगर किसी अफेयर में पड़ जाती है, माँ बाप का कहना नहीं मानती है, अपने घर वालों का कहना नहीं मानती है और अपने पति को अकेला छोड़कर दूसरे के साथ जाने को तैयार हो जाती है, तब हम इन मोहिनी मंत्रों का उपयोग करते हैं, जो बहुत ही प्रभावकारी होती है। माता मेलडी का एक ऐसा प्राचीनतम और गुप्त मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से किसी भी औरत को अपने वशीभूत करके अपने आवश्यक अनुसार कार्य करा सकते हैं। तय नहीं करते हुए जानते हैं उस दुर्लभ मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी पूरी विधि और सिद्धि को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा प्राचीनतम और गुप्त मंत्र था। इस मंत्र को सर्वप्रथम आप कंठस्थ याद कर लें, तभी ये मंत्र सिद्ध हो पाएगा। दोस्तों, जब आपको ये मंत्र अच्छी तरह से याद हो जाता है, जब आप इस मंत्र को कंठस्थ याद कर लेते हैं, तब इस मंत्र की सिद्धि इस प्रकार से होती है। नवरात्र के दिन दोस्तों, एकम तिथि को हमें किसी साफ सुथरे कमरे को गाय के गोबर से थोड़ा सा लीप लेना है और वहाँ पर हमें अगरबत्ती और एक लोटे में हमें नारियल वहाँ पर स्थापित कर देना है। साथ ही हमें काला आसन बिछाकर रात्रि में हमें इस मंत्र का तेल का दीपक जलाना है और पूर्व दिशा की ओर इस मंत्र का जाप हमें करना है और रुद्राक्ष की माला को हमें फेरना है। यह मंत्र 108 हमें जाप करना है। एकम से लगाकर नित्य 9 दिन तक, 9वीं तिथि तक इस मंत्र का इसी प्रकार से जाप करें। दोस्तों, 10वें दिन हमें शमशान भूमि में जाना है। आपके क्षेत्र में शमशान घाट होगा, आपको वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर जाने से पहले आपको आवश्यक सामग्री ले जानी होगी। दोस्तों, वहाँ पर जाने से पहले आपको 5 नींबू ले जाना है, अगरबत्ती ले जानी है, मिठाई ले जानी है, इत्र आपको ले जाना है और सुगंधित पुष्पमाला आपको गुलाब की बनाकर ले जानी है। साथ ही आपको शराब वहाँ पर धार देने के लिए ले जानी है। बकरे की कलेजी आपको मिलती है तो आपको ले जानी है। चने आपको थोड़े से ले जाना है और थोड़ी सी आपको मिक्सचर आपको ले जानी है। साथ ही दोस्तों, माला आपको रुद्राक्ष खरीदने के लिए ले जानी है। दीपक जलाने के लिए हमें तेल का दीपक जलाना है। तेल और दीपक और बाती आपको ले जाना है। साथ ही माचिस आपको ले जानी है। सूखा गोबर का कंडा आपको आग जलाने के लिए ले जाना है। आसन बिछाने के लिए हमें काला आसन ले जाना है। साथ ही आपको थोड़ी सी सरसों ले जानी है। 100 ग्राम के आसपास आपको गूगल, 50 ग्राम लोबान, 50 ग्राम पंचान धूप, साथ ही 50 ग्राम कपूर आपको ले जाना है और 100 ग्राम गाय का घी आपको ले जाना है। थोड़े से काले उड़द आपको ले जाना है और थोड़े से चावल आपको ले जाना है। साथ ही खुशबूदार इत्र आपको ले जाना है और भोग के लिए मिठाई ले जाना है। वहाँ पर हमें शरीर सुरक्षा घेरा लगाने के लिए
एक चाकू की आवश्यकता होगी, वो आप घर से ले जाएं। सारी सामग्री को हमें 10वीं तिथि हो उस दिन में ही एकत्रित कर लेना है और शाम को हमें 8 बजे के बाद शमशान भूमि में जाना है। वहाँ पर ये सारी सामग्री आपको ले जानी है। पहले आपको गोबर का जो आप टुकड़ा कंडा ले गए थे उसे जला लेना है। उसके बाद उसे उठाकर अपने पूजा स्थान पर रख लेना है और वहाँ पर हमें अगरबत्ती जला देना है, नारियल चढ़ा देना है, दीपक लगा देना है, हार चढ़ा देना है, पान चढ़ा देना है और पतासी अगर आप ले आए हो तो चढ़ा देना है। साथ ही मिठाई आपको वहाँ पर चढ़ा देना है, शराब चढ़ा देना है और बकरी की कलेजी आपको चढ़ा देना है। घी, कपूर, लोबान, पंचांदूप आदि को एक किसी पात्र में मिक्स कर लेना है। अब आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर हमें मुख रखना है और इस मंत्र का उच्च स्वर में जाप करना है। साथ ही वहाँ पर मालाएं हमें फेरना है और आहुति भी हमें देना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और मालाएं फेरनी है और साथ ही 108 हमें आहुति देनी है। इस प्रकार से ये मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद ये मंत्र अपना असर तब दिखाएगा जब इस मंत्र को हमें किसी बहती हुई नदी में चलाना होगा। कैसे चलाएंगे जानते हैं दोस्तों। जब भी आपके क्षेत्र में पहली बार बारिश हुई हो और हमें ये ध्यान रखना है कि उस बारिश का पानी किसी नदी या तालाब में बह के जाता हो, वहाँ पर आपको सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला और अगरबत्ती ले जानी है। साथ ही 108 फूलों की बनी हमें माला वहाँ पर ले जानी है। थोड़ा सा पंचांदूप, लोबान और थोड़ा सा हमें कपूर, थोड़ा सा घी हमें आहुति देने के लिए ले जाना है। साथ ही गोबर का टुकड़ा हमें आहुति देने के लिए ले जाना है। नदी के किनारे पर हमें बैठ जाना है और सारी सामग्री को हमें वहाँ पर जोड़ लेना है, आहुति दे देना है, अगरबत्ती जला देनी है। पुष्प माला वहाँ पर अपने हाथों में लेकर, साथ ही रुद्राक्ष की माला को अपने हाथों में लेकर उस जलते हुए गोबर के कंडे को हमें हाथ में ले लेना है और उस बहती हुई धारा में हमें नदी में उतर जाना है। अब वहाँ पर हमें पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर इस मंत्र का वापिस 108 बार जाप करना है। साथ ही मालाएं फेरनी है। अंत में जो 108 फूलों की माला बनी थी उसे और जो आपके हाथ में चलता हुआ गोबर का कंडा है उसे उस नदी के तेज बहा में बहा दे और यह विनती कर ले कि जिस प्रकार से परमेश्वर माता मेलडी यह गोबर का कंडा इस धारा के प्रभाव जितनी तेज गति से जाता है उसी प्रकार से मेरा मंत्र कार्य करना चाहिए और यह कहकर आपको करा जाना है। दोस्तों, वहाँ से आपका मंत्र चलने के लिए तैयार हो जाएगा। जब आप इस मंत्र का उपयोग करते हो, उपयोग में लाते हो, तब हमें उल्टे हाथ से थोड़ी सी सरसों को निकाल लेना है और 5 नींबू के बीच में रखकर उन सरसों के ऊपर इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और उस सरसों के ऊपर अपनी अनामिका उंगली का रक्त निकाल कर वहाँ पर छिटक देना है। अब दोस्तों, उस खून में भीगी हुई सरसों को आप जिस किसी स्त्री को मारोगे तुरंत तत्काल आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन ये मंत्र बहुत प्रभावकारी है, इसका आप गलत उपयोग नहीं करें। बहुत से भाई कहते हैं कि मंत्र काम नहीं करता और पहले से ही आप बोल देते हैं कि इसका उपयोग नहीं करें। दोस्तों, हमें इन मंत्रों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कोई अच्छे कार्य में अगर इन मंत्रों का उपयोग करते हैं तो अवश्य मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं और आपके सारे काम कर देते हैं। दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, गोपनीय जानकारी थी, गुरुमुखी जानकारी थी। शायद आपको अच्छी लग जाए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। साथ ही पहली बार कोई मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को एक लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में।
बाय बाय।